हेलो बच्चों, नमस्ते। आज हम माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा 2025 के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, इस वर्ष बोर्ड परीक्षा 24 फरवरी से प्रारंभ होकर के और 12 मार्च तक चलेगी। बच्चों, आप सभी लोग को कुछ सामान्य निर्देशों का पालन करना है, जिससे परीक्षा में या परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। जिसमें आपको ध्यान देना है कि आपका प्रवेश पत्र आपके साथ होना चाहिए। परीक्षा केंद्र पर आप समय से पहुंच जाएं। 7:30 बजे तक निश्चित रूप से आप पहुंचने का प्रयास करें। थोड़ा समय से पहले पहुंचने पर आप वहां पहुंचेंगे, तनाव मुक्त हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। उसके बाद आपके प्रवेश पत्र और आपकी जांच होने के बाद आप परीक्षा कक्ष रूम में जाएंगे। वहां आप रिलैक्स होकर के बैठें, तनाव मुक्त रहें, क्योंकि जब आप तनाव मुक्त रहेंगे तो परीक्षा में आंसर यानी उत्तर देने में आपको किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो सबसे पहले परीक्षा को एक पर्व की तरह तनाव मुक्त होकर के उसमें प्रतिभाग करें। बच्चों, आपको ये भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब आपको परीक्षा कक्ष में पहुंचने के बाद आपको कॉपी मिले, कॉपी पर अपना साफ सुथरा रोल नंबर अंकित करें। कक्ष संख्या पूछा जाएगा, उसमें वो करना है आपको। दिनांक रहेगा, दिन रहेगा, केंद्र का नाम, ये सारी चीज़ें आप स्वच्छता से कॉपी पर लिखें। फिर जब आपको पेपर मिलता है तो पेपर पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाता है। तो उसमें आप 15 मिनट तक पूरे प्रश्न को पढ़ लें, निर्देश जो दिए हैं उन निर्देशों को पढ़ लें। फिर उसके बाद बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, तनाव मुक्त हो जाएं। फिर उसके बाद में आप लिखना प्रारंभ करें। लिखने के समय जब आप उत्तर देना प्रारंभ करते हैं तब भी आपको विशेष सावधानियां बरतनी है, जिसमें आप स्वच्छता का विशेष ध्यान दें। जो आप लिख रहे हो तो उसमें लिखावट में खूब स्वच्छता रखें, क्रमबद्ध तरीके से लिखने का प्रयास करें। हेडिंग वाइज लिखें, हेडिंग डाल करके लिखें। जितने शब्दों में जिन क्वेश्चन के आंसर पूछे गए हैं उतने ही शब्दों में लिखें, उसके अतिरिक्त ना लिखें। ज़्यादा लिखने से किसी भी प्रकार से आपको लाभ मिलने वाला नहीं है। जितना चीज़ पूछा जाए उतना ही उत्तर आपको देना है केवल। और आपको ये देखना है कि क्वेश्चन अथवा लगा करके पूछा जाता है तो उसमें अथवा में दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है, तो उस पर भी आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कभी ऐसा ना हो कि क्वेश्चन नंबर मान लीजिए जाए कि 14 है और 14 में अथवा करके पूछा गया तो दोनों आपने लिख दिया तो दोनों का डबल नंबर मिल जाएगा। केवल 14 क्वेश्चन नंबर 14 है तो उसमें से एक केवल करना है अथवा में, चाहे नीचे वाला करिए चाहे ऊपर वाला करिए, दोनों में से केवल एक ही करना है। तो इस पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
तो बच्चों, हमने बताया कि स्वच्छता संबंधी विशेष ध्यान देना है, लिखावट में भी किसी प्रकार समस्या ना हो, साफ सुथरा लिखें, पॉइंट डाल करके लिखें। और कुछ हाई स्कूल के लिए जो महत्वपूर्ण है वह एमआर उसमें आती है, जो 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। तो वो एमआर बहुत स्वच्छता से, बहुत सावधानी पूर्वक कक्षा 10 के बच्चों को करना है। वो एमआर में रोल नंबर पहले से अंकित होता है। आपको केवल रोल नंबर के नीचे 0 से लगा करके हर अंक के नीचे 9 तक क्रमांक दिए होते हैं। उसमें जैसे मान लीजिए कि आपका रोल नंबर 12 से शुरू हो रहा है, तो 12 के नीचे, पहले 12 है तो 1 आएगा, 1 के नीचे आपको 1 पर गोला बनाना है। फिर उसके बाद 2 है तो 2 पर गोला बनाना है। फिर उसके बाद 4 अगर अंक है तो 4 के नीचे ही उसी लाइन में आपको 4 पर गोला बनाना है। इसी प्रकार संकेतांक पड़ा होता है, विषय कोड होता है। तो जो अंक है जिस लाइन में है उसी अंक पर उस लाइन में आपको गोला बनाना है। अब आप क्या करेंगे कि ये सारी चीज़ें आपको एक जगह नीचे वो एमआर में 2 जगह होती है। एक नीचे परणी होती है जो बाद में केंद्र के माध्यम से उसको अलग किया जाता है। तो दोनों जगह, एक जगह आपको नाम लिखना है, फिर अपना दस्तखत करना, हस्ताक्षर करना है। फिर नीचे भी परणी में भी वही स्थिति होती है कि आप अपना नाम लिखिए और अपना हस्ताक्षर करिए, ये आपको करना है। कक्ष निरीक्षक जो होंगे वो भी अपना हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद में आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो प्रश्न संख्या 1 से लगा करके और प्रश्न संख्या 20 तक उसमें होते हैं, जिसमें OMR में। और जो परणी होती है, परणी में भी ऐसे होते हैं, लेकिन परणी में आपको गोला नहीं करना है, आपको OMR में गोला करना है। तो OMR में जो ऊपर मुख्य पृष्ठ मतलब भाग होता है, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर, मान लीजिए कि प्रश्न संख्या 1 है तो प्रश्न संख्या 1 में A, B, C और D ये 4 विकल्प होते हैं। तो इस क्वेश्चन जो प्रश्न संख्या 1 है उसमें जो भी ऑप्शन सही है, अगर B ऑप्शन सही है तो B पर आपको गोला करना है। फिर प्रश्न संख्या 2 है, उसमें भी A, B, C, D 4 विकल्प हैं। तो उसमें अगर मान लीजिए कि विकल्प संख्या D सही है तो D पर आपको गोला करना है। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 3 है, उसमें विकल्प E सही है तो E पर गोला करना है। इसी प्रकार से आपको 20 प्रश्न के उत्तर गोले के माध्यम से देना है। अब गोले में सावधानी ये बरतनी है कि जब आप गोला बना रहे हैं तो गोला जो उसकी एक रेखा पहले से खींची गई है, उसको गोल बनाया गया, उसी के अंदर आपको डार्क करना है। किसी एक पेन का प्रयोग करना है, वो भी डार्ट पेन हो, चाहे नीला हो या काला हो, डार्ट पेन होना चाहिए। जल पेन का प्रयोग आपको OMR में नहीं करना है। तो उसको इस तरह से आप गोला बनाइए कि वो पूरा गोला डार्क हो जाए और बाहर ना निकलने पाए। बहुत सावधानी बरतनी है। कभी एक क्रमांक में, एक लाइन में आपको 2 विकल्प पर गोला नहीं करना है। इसे करने से आपके उस प्रश्न का उत्तर आपको सही नहीं माना जाएगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अब आगे नीचे जो परणी होती है, उस परणी में आपको कुछ प्रश्न संख्या 1 में मान लीजिए कि प्रश्न संख्या 1 में ऊपर आपने गोला भरा है B ऑप्शन का, तो इसमें परणी में आपको प्रश्न संख्या 1 में B लिख देना है, उसमें लिखना है, गोला नहीं बनाना है नीचे वाले में। ऐसे प्रश्न संख्या 2 में आपने C पर गोला बनाया है तो यहाँ C लिखना है। ऐसे प्रश्न संख्या 3 में आपने D पर गोला बनाया है तो यहाँ D लिखना है। इसी प्रकार से आपको 20 जो प्रश्न आपके हैं यहाँ नीचे भी
आपको जो आप वहाँ पर गोला बनाए हैं वही अल्फ़ाबेट यहाँ पर आपको लिख देना है, क्योंकि अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट होते हैं तो उन्हीं अल्फ़ाबेट को लिखना है। जो ये है ये लिख देना है, बी पर गोला बनाया है जिस प्रश्न में उस पर बी लिखना है, जिस प्रश्न में ऊपर सी में बनाया है उसमें सी लिखना है, और जिसमें ऊपर डी बनाया है उसमें डी नीचे लिखना है। और इस OMR को आपको स्वच्छता के साथ रखना है। इसमें अनर्गल पेन उस पर ना चलाया जाए जिससे OMR में कोई निशान लगे या कोई इंक लगे या उसको मोड़ा जाए। उसको मोड़ना भी नहीं है, बहुत सावधानी पूर्वक उसको अपनी सीट पर जो है पलट करके रख देना है। तो बच्चों ये परीक्षा आपकी 24 फरवरी यानी कल सोमवार से प्रारंभ हो रही है। पहला पेपर आपका हिंदी का है, तो इसको अच्छे से आप तैयार करिए और परीक्षा केंद्र पर समय से पहुँचें, क्योंकि जब आप समय से पहुँचेंगे तो आप वहाँ थोड़ी देर पहले पहुँचने के बाद आप जब रिलैक्स हो जाएंगे, आपके अंदर कोई घबराहट नहीं रहेगी, और घर से जब समय से निकल लेंगे तो रास्ते में भी किसी प्रकार का आपको व्यवधान नहीं उत्पन्न होगा। हड़बड़ी में जब आप लोग निकलते हैं तो तमाम सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो जो प्रथम पाली के बच्चे हैं वो 7:30 बजे तक अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं, और जो द्वितीय पाली के बच्चे हैं वो लोग अपने परीक्षा केंद्र पर 1 बजे तक वो लोग भी पहुंच जाएं, जिससे परीक्षा केंद्र पर भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या न उत्पन्न हो और आपको ससमय आप अपने परीक्षा कक्ष में पहुँचें, जिससे आपको सारी चीज़ें साफ समय उपलब्ध हो सकें, कापी मिल जाए आपको समय से, और आप अपने जो रोल नंबर भरना है, परीक्षा केंद्र का नाम भरना है, दिनांक भरना है, उसको सही से आप भर सकें। और एक बात और विशेष रूप से मैं कहने वाला हूँ, ये कक्षा 12 के बच्चों के लिए है। जो बच्चे जीव विज्ञान और गणित लिए हुए हैं उनका इस बार परीक्षा प्रथम पाली में है, तो ये विशेष ध्यान देंगे। वो द्वितीय पाली के चक्कर में नहीं रहेंगे कि हमारी परीक्षा सारी परीक्षाएं हमारी द्वितीय पाली में हैं, तो जीव विज्ञान और हमारी जो गणित है ये भी हमारा जो है द्वितीय पाली में होगा। तो ये नहीं है। आप अपने प्रवेश पत्र पर सही से देख लीजिएगा किस दिन है, जो उसमें तारीख पड़ा हुआ है, और कितने बजे से कितने बजे तक आपकी परीक्षा है। उससे 1 घंटा पहले आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है। तो बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस परीक्षा के लिए आप अच्छे से इस परीक्षा में एक उत्सव की तरह प्रतिभाग करें, और अपने जीवन में एक अच्छे मुकाम पर पहुंचने के लिए एक पहला पायदान जो आपका है, कक्षा 10 के जो बच्चे हैं ये पहली बार बोर्ड परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, और जो 12 के बच्चे हैं ये दूसरी बार हैं, तो ये सब लोगों को अपने एक आने वाले भविष्य के लिए एक अच्छे तैयारी के साथ अच्छे नंबर ला करके आप अपने भविष्य को सुनहरा बनाएं। यही शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको फिर से पुनः एक बार शुभकामनाएं प्रदान करते हुए मैं अपनी वाणी पर विराम दे रहा हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद बच्चों।